प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि एक बार फिर उसने एक बढ़िया शाम, एक ठंडा माहौल और उसके वचन में एकत्रित होने का मौका दिया ताकि प्रभु हमें अपनी आत्मा से गर्म करे। प्रेज द लॉर्ड। और हम बड़े धन्यवादित हैं कि यहाँ इकट्ठा होना और प्रतिदिन का उसमें चलना सब कुछ प्रभु की ओर से होता है, क्योंकि वचन कहता है जब तक मैं ही तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आमीन। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें बार बार बुलाते हैं और एक सुनने वाले कान भी देते हैं ताकि हम उसकी एक मधुर सी धीमी आवाज को सुन सके और उसके पीछे चल सके खुद। क्योंकि मेरे प्रभु अब समय और ना रह गया जैसा वचन हमें सिखाता है। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत को गाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए प्रभु जो आपने दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं इस इबादत के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस इबादत में पिता परमेश्वर आपकी मौजूदगी को चाहते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, यहाँ हर एक जन जो बैठा है पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज की वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपने लहू से मसा कीजिए पिता परमेश्वर, और जो कुछ वचन प्रभु तूने अपनी ओर से ठहराया पिता परमेश्वर हम सबके जीवनों में प्रभु अपना वास करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। इस संध्या में पिता परमेश्वर आपका आदर करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति को चाहते हुए पिता परमेश्वर सारी विनती प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आइए हम गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे और उसको आदर देंगे। गीत के बोले हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को दे।
आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। आमीन। हाँ मेरे प्रयोग, क्योंकि मेमना ही योग्य है कि उसने आज मेरा और आपका भी छुटकारा कराया, जब आज से 2000 साल पहले उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने स्थान पर खड़े होंगे प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। और हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और उसकी 23 आयत। एक्ट चैप्टर 17 वर्स 23। हम पढ़ेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Hallelujah. प्रेरितों के काम 17-23। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब जने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रभु ने एक बार फिर हमें ये समय और ये दिन दे दिया कि हम उसके वचन से सीखें, उसके वचन पे चलें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत ही उत्तम बात है ये कि हम उसके वचन में बने रहें। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस जो है उसका जीवन हमारे दृष्टि में कैसा है, कोई बता सकेगा? पौलुस का जीवन कैसा है? आदर्श जीवन। आदर्श जीवन। और कोई? सैमुअल? मसीह का जीवन वो है। मसीही का जीवन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है कि देखो, मैंने तुमसे वह बातें जो ये संसार नहीं जानता कह दी। आमीन। क्योंकि संसार नहीं जानता। अगर जानता तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो खुदा के वचन पे विश्वास करता और उसने वह बातें जो ये संसार नहीं जानता अपने लोगों से कह दी। क्या कारण है कि मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने इस पृथ्वी पर अपने अभिषिक्तों पर
और अपने दासों पर और अपने लोगों पर मेरे पीछे बोले, अपने लोगों पर वचन को प्रकट किया। क्या कारण है? क्योंकि जिस रीति से उसने भविष्यवक्ता को बताया, जिस रीति से उसने अपने दासों को बताया, जिस रीति से उसने अपने लोगों को खुदा ने अपना वचन बताया, वैसे ही वो सबको बता सकता था। क्या जरूरत थी कि एक भविष्यवक्ता रखता? क्या जरूरत थी कि एक उस आते हैं अपने लोग रखते? क्यों खुदा ने पूरे संसार को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया। क्या? सबने पाप किया। सब ने पाप किया, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो। क्योंकि अब सब ने जब पाप किया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वे सब के सब दंड के योग्य बने। सच है। अब इस दंड की दशा से, इस दंड के उस पाप से खुदा बचाने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले तो अपने अभिषिक्तों को निकालता है। आमीन। और फिर इन अभिषिक्तों पर अपना मर्म प्रकट करता है। Praise the Lord. और अपना मर्म इन अभिषिक्तों पर प्रकट करके कहता है, अब जाओ और जाकर, क्या? जाओ और जाकर, अब जाओ और जाकर, बोलो, जाओ और जाकर ये पूरे संसार में बता दो। ये पूरे संसार में बता। आपको मालूम है, जिस समय उसने संसार से, आमीन, जिस समय उसने संसार से अपने अभिषिक्तों को, अपने लोगों को निकाला और उनको कहा कि जाओ और जाकर जो मैंने तुमसे बातें कही, जो मैंने बताया, जो मर्म मैंने तुम पर प्रकट किया, इस संसार को बता दो। आमीन। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब वे निकले, आमीन, क्योंकि सब ने पाप किया, अब वे निकल के आ गए। अब इन पर खुदा ने अपना मर्म प्रकट कर दिया, लेकिन अभी भी ये पापी हैं। आप समझ रहे हैं वचन? क्योंकि खुदा ने उनको निकाल तो लिया, लेकिन इस संसार से निकाला है। अभी इनको स्वर्ग राज्य जाना है। आमीन। अब स्वर्ग राज्य जाने के लिए इस समय जो निकल के आए हैं और जो खुदा को नहीं जानते वे, और जो निकल के आए हैं वे, दोनों की दशा सेम है। क्योंकि अब जो खुदा ने अपना मर्म प्रकट किया इन पर, तो अब इनको इस मर्म को ले जाके बताना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रभु में बढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? क्योंकि जब 120 पे पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा बरसा, तो वे पवित्र आत्मा से तो भर गए, लेकिन इस समय वे उन मनुष्यों और इन मनुष्यों में एक समान हैं। क्योंकि ये पवित्र आत्मा जो भरा है, इस पवित्र आत्मा को जाकर इनको बताना है। अगर ये जाकर ये काम नहीं करेंगे तो ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन पर से उठ जाएगा, और आपको पवित्र आत्मा का मिलना और पवित्र आत्मा का ना मिलना दोनों एक बराबर। क्योंकि फल मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक मनुष्य को ना मिले, अर्थात जब तक फल को हम प्राप्त ना करें, हमारा फल का पेड़ में आना व्यर्थ है। हमेशा इस बात का याद रखिए, मनुष्य ने कभी भी इन बातों को जाना ही नहीं। फल तो ले लिया और अपने जीवन को उसने बदला नहीं। आज है बहुत तेरे लोगों के पास सुसमाचार का प्रचार करने की सामर्थ्य, आज है बहुत तेरे लोगों के पास पवित्र आत्मा का वरदान, आज है लोगों के पास भविष्यवाणी करने का वरदान, आज है लोगों के पास अन्य भाषा बोलने का वरदान, आज है लोगों के पास रोगियों को चंगा करने का वरदान है। लेकिन इस फल को दूसरों को बता कर हमारे लिए ये फल पूरी रीति से योग्य बने, ये फल नहीं है। फल है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने वो फल केवल पेड़ पे लगे रहने दिया है।
जबकि प्रभु ने कहा जाओ और जाकर इसको सारे संसार में बता दो। क्यों? क्योंकि मेरी ओर से, अर्थात मेरे पीछे बोलो, पिता की ओर से, पिता की ओर से तुम्हारे लिए अनंत जीवन का फल है। अब आप समझे? अर्थात वे जो प्रभु को नहीं जानते और वे जो प्रभु को जानते हैं, दोनों की दशा एक समान है इस पृथ्वी पर। क्योंकि इस पृथ्वी से उठते समय ही पता लगेगा कि कौन प्रभु के वचन में पूरी रीति से प्रवेश कर रहा है, कौन नहीं। सच बात है। आमीन। हमेशा याद रखिए, ये प्रभु का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस साउल से पौलुस बन गया, लेकिन पौलुस क्यों आखिर अपने उन सारी बातों को स्मरण करता है जिन बातों को ये साउल के समय में कर रहा था? अगर साउल से पौलुस बन गए, अब तुम उन बातों को स्मरण ना करो। समझ रहे हैं? कितनी बार पौलुस कह रहा मैं साउल था, मैंने साउल के में प्रभु यीशु मसीह को लेने वालों को सताया। क्यों बोल रहे हो? अब तो तुम साउल से पौलुस बन गए हो, अब तुम सीधे स्वर्ग राज्य जाओ। लेकिन वो अपने उस जीवन को क्यों बता रहा है? क्योंकि अभी वे और ये दोनों सेम हैं। आमीन। धर्मी मनुष्य मेरे प्यारे भाई बहनों इस पृथ्वी पर प्रभु के वचन को जानता है, लेकिन इस समय जब तक वो इस पृथ्वी पर है तब तक उसको अंत समय तक बना रहना है। आमीन। और इसको मनुष्य ने नहीं जाना। उस जगह धर्मी मनुष्य भी एक ऐसा समय आएगा भटक जाएंगे, क्योंकि धर्मी और दुष्ट दोनों की एक समान की दशा होती है। समझ लो, धर्मी भी मरता है और दुष्ट भी मरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हां, उठने की दशा एक समान नहीं होती। और ये अंत समय का फल, यही एक वचन है जो हमको बताता है कि ये अवश्य है कि तुम्हें प्रतिदिन बने रहना है। आमीन। ऐसा नहीं है कि तुम आज प्रभु के वचन से बहुत तायत से बाइबल पढ़ लो या तो बहुत प्रार्थना कर लो और तुम 10 दिन प्रार्थना ना करो। शैतान तुरंत तुम्हें घात लगा के फाड़ देगा। आपको मालूम है, सेकंडों में मनुष्य पाप में गिरता है, सेकंड भी नहीं लगेगा। और एक धर्मी मनुष्य जो बाइबल खूब पढ़ता है गिर जाएगा। सच है। मैंने उस दिन अय्यूब के बारे में दिखाया, यस। किस तरह से कह रहा है, किस तरह से एलियू कह रहा, मैं शांत बैठा हूं, मैं चुप बैठा हूं कि मैं देख रहा हूं कि तुम क्या बातें कर रहे हो। मेरा क्रोध अय्यूब पे फर्क भड़क गया। ओह, जबकि अय्यूब एक बहुत अच्छा भविष्यवक्ता, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको बहुत सामर्थ्य मिली है। अय्यूब ने वह बातें देख ली जो बातें मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक नबी ने नहीं देखी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूं कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पवित्र आत्मा के बिना एक पल भी खुदा में बना रहे। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है। सच है। लेकिन ये पवित्र आत्मा आप पर आएगा और आपको दान में मिलेगा। लेकिन ये जब पवित्र आत्मा आपको दान में मिलेगा तो इस पवित्र आत्मा की भी ग्रोथ करनी है तुम्हें। और इस पवित्र आत्मा की ग्रोथ है खुदा का लहू। जिस तरह से एक बच्चे का ग्रोथ होता है मां का दूध, आमीन, आमीन। ठीक उसी तरीके से इस पवित्र आत्मा का ग्रोथ है यहोवा का लहू। क्योंकि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हुई। आमीन। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ये है कि उसका लहू, आमीन, आमीन। जो मरियम के अंदर आया, आमीन, आमीन। और वो गर्भवती हुई। अर्थात उसके लहू, किसी के लहू में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो मनुष्य जाति के पाप को धोए। आमीन। बाइबल बताती है कि हम उसके लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों का छुटकारा है। आमीन। तो ये मरियम का लहू नहीं था,
और ना ही ये यूसुफ का लहू था। फिर समझ लीजिए आप, क्योंकि मरियम और यूसुफ सब के सब, बाइबल कहती है सब ने पाप किया। फिर समझिए आप, सब ने पाप किया। तो ये लहू किसका है? ये लहू यहोवा का है। तो जैसे बच्चा रोता है, आमीन, वैसे ही आप माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक इसी तरीके से जैसे आत्मा आ भर भर के, ये आ क्यों भर रहे हो? कैसे बच्चे करता है? क्या कर? आत्मा आ भर भर के प्रार्थना करता है। और आत्मा आ भर भर के कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा? आत्मा आ भर भर के कह रहा, बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। आपको मालूम है, जब वचन पे आप रोज चलने लगे तो आपको वचन की भूख लगेगी। और ये भूख है पवित्र आत्मा का भोजन। आप शारीरिक रीति से खाना पीना खा के बैठे हैं, लेकिन जिस जगह आप आराम से बैठ जा रहे हैं, जिस जगह आप आराम से सो जा रहे हैं, प्रभु का समय जैसे ही होता है आप वहां बैठ नहीं पाएंगे, आप वहां लेट नहीं पाएंगे, आप वहां कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आप उठ के प्रभु के पास भागेंगे। क्यों? प्रभु मुझे भोजन दो। Praise the Lord. आज आखिर क्यों मनुष्य के जीवन में ये भूख नहीं है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा का कोई भी कार्य नहीं है। पवित्र आत्मा का कार्य ये नहीं है कि तुम्हें रोग से चंगा करे। पवित्र आत्मा का कार्य ये नहीं है कि तुम्हें वरदान दे। पवित्र आत्मा का कार्य ये नहीं कि तुम्हें भविष्यवक्ता बना दे। पवित्र आत्मा का कार्य ये नहीं है कि तुम्हें उस आते हैं अन्य अन्य भाषा सिखाए। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा का वरदान ये नहीं है कि तुम्हें उस आते हैं सुसमाचार प्रचार करने का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा जब आता है, आमीन, तो ये सारी चीजें उसके साथ आती हैं। ये उसके कार्य नहीं, ये सारी चीजें उसके साथ चल रही हैं। पवित्र आत्मा का कार्य एक है कि वो तुम्हें उद्धार दे। उद्धार को किसी ने नहीं पकड़ा। आंधी चलती, आंधी देखा? आंधी जब चलती है तो पत्ते अपने आप ही निकल आते हैं, और जब पत्ते निकल आते हैं तो सब पत्ते को झाड़ देते हैं। झाड़ देते कि नहीं? लेकिन वो आंधी आके निकल गई, सब पत्ते झाड़ रहे हैं। ये पवित्र आत्मा के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि ये सारे काम अपने आप होंगे। उसने कहा ये काम, जिन कामों से तुम आनंदित होकर मेरे पास आए हो कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकाल लें, इससे आनंदित ना हो बल्कि इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में, और स्वर्ग की पुस्तक में नाम होने का एक ही वजूद है, एक ही वे है, वो उद्धार। आखिर क्यों खुदावन यीशु मसीह को कहा गया उद्धार करता यीशु मसीह? आप मनुष्य आज पता है लोग क्या कहते हैं, वो यीशु बाबा, और लोग कहते हैं यीशु दरबार, और लोग कहते हैं वो चंगाई करने वाला यीशु। नहीं। जब्राइल ने जब बताया तो बताया उद्धार करता है यीशु मसीह। आमीन। ये सबसे बड़ा काम है। उसने कहा चंगाइयां होंगी वो मिट जाएंगी, समझो, भविष्यवाणियां होंगी वो जाती रहेंगी। सुसमाचार का प्रचार करोगे, एक समय करोगे, दूसरे समय तुम चले जाओगे। लेकिन उद्धार करता, अर्थात उद्धार जिसको मिल जाता वो अनंत जीवन तक बना रहेगा। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ।
अब मैं आपको बताऊं, दुष्ट आत्माओं के पास भी सारी शक्तियां होती हैं। अब पढ़िए 23वीं आयत। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने वस्तु को देख रहा था तो एक ऐसी विधि भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तू बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। ये बिना जाने पूछ रहे हैं, अनजाना खुदा, और यही है उद्धार करता। आज आप मुझे बताइए कि बाइबल के सिवा किसको मालूम है उद्धार के बारे में? सब जने याजक की तरफ देखिए, सबको मालूम है चंगाई करने वाला, सबको मालूम है कुसाते हैं दुष्ट आत्मा निकालने वाला। आप किसी से कहिए भैया वो यीशु मसीह का यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं भी निकलती, तो अन्य जाति के लोग हाँ हमें मालूम है। आप कभी बात करिए उनसे, वो डायरेक्ट कहेंगे हाँ हमें मालूम है। उन्हें मालूम है कि दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के दासों की सामर्थ, वो दासों के अंदर जब प्रभु का आत्मा बना रहता है, प्रभु का दास जब प्रार्थना करता है दुष्ट आत्मा निकल, मालूम है। रोगी चंगे होते हैं भैया मालूम है? हाँ हमें भैया मालूम है कि आपके यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना करते तो रोगी चंगे होते थे। आज देखिए बहुत तेरे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत तेरे लोगों के मुंह से चंगाई का नाम सुन रहे हैं। आज देखिए बहुत तेरे लोगों के नाम से के अंदर से समाचार का नाम सुन रहे हैं। कोई कह रहा हम इसका समाचार सुना रहे हैं, हम इसका सुसमाचार सुना रहे हैं, हम इसका सुसमाचार सुना रहे हैं। लेकिन अब इनसे पूछिए, जाति जाति के लोगों से पूछिए कि क्या उद्धार के बारे में मालूम है तुम्हें? नहीं, ये क्या है? उनको ये मालूम है कि यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो रही है, उनको ये मालूम है कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। आवाज सही आ रही है? उनको ये मालूम है कि यीशु मसीह के नाम से सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अब यही यीशु मसीह अनजाना हो गया। ताली बजेगी कि नहीं? देने भाई सोना नहीं, तू समझ लेना, चाय नहीं मिलेगी आपको। हाँ इधर सुनिए, उनको ये मालूम है, अभी यीशु मसीह को पहचान रहे थे, यहाँ आपके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो रोगी चंगे हो जाते हैं। अब जैसे उद्धार का नाम लिया तो अनजाना हो गया यीशु। ये उद्धार क्या नहीं पहचानता, नहीं पहचानता मनुष्य उद्धार को, क्योंकि उद्धार है ग्रेस। ये ग्रेस के बारे में कोई नहीं जानता, यही अनजाना खुदा। मनुष्य जानते हुए भी अनजान है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य बहुत तेरे लोग चंगाइयों पे, भविष्यवाणियों पे, आत्माओं पे विश्वास कर रहे। अब मैं आपको बताऊं, बिनाया भाई डिस्चार्ज होकर घर आ गए कल। हम इन सारी बातों के बारे में बात ही नहीं करते। कितने लोग चंगे हो गए, अगर हम बताएं तो आप कहेंगे रोज ये बताते हैं। हम लोग कितने लोगों के बारे में बताते ही नहीं, समय नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग को खुदा ने उद्धार करता यीशु मसीह का संदेश दिया। अनजाना खुदा अनजाना खुदा। अब देखो अनजाना हो गया। अभी कहे थे हम जानते हैं यीशु मसीह को, वो सामने वाली आंटी नहीं आ जाती थी, हाँ छूटा था तो प्रार्थना में, हाँ हमको मालूम है आपके यीशु से चंगाई, और चंगाई मिल गई, गवाही दे दी। अब उन्हीं से पूछो यीशु मसीह, हम तो देखते कभी जय मसीह की करती हैं, हम भी जय मसीह की करते हैं।
उनको मालूम है यीशु मसीह चंगा करता है, उनको मालूम है यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं। अब उन्हीं के सामने जाके कहो वो उद्धार के बारे में कौन, अब यीशु मसीह अनजान। यही बात तो पौलुस कह रहा है, यही बात तो पौलुस कह रहा है। अब पढ़ो जरा, अनजाना खुदा, पढ़ो जरा। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, मैं फिर रहा था और मैं देख रहा था, हेलो, मैं फिर रहा था और देख रहा था। क्या देख रहे थे? तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को। ये जो पौलुस है, इसने परिश्रम किया है, और जो परिश्रम इसने पृथ्वी पर रहते हुए करा है, वो परिश्रम प्रमाण देता है कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे, तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलना व्यर्थ है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि मुझे यीशु के नाम से कैसे कैसे दुख उठाने होंगे। मैन क्यों? वरदान मिल गया। अब जाओ, जाके एक बहुत बड़ी कलीसिया बना लो और बाबा बन जाओ और कमाओ पैसा। पवित्र आत्मा का वरदान मिला, बाबा बन के कमाओ पैसा। पौलुस, क्यों घर घर फिर रहे हो? क्यों लोग तुम्हें पीट रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा बढ़ रहा है। पवित्र आत्मा हमेशा इसी रीति से बढ़ता है। नहीं मालूम मनुष्य को। मनुष्य सोचता है कि पवित्र आत्मा ऐसा बढ़ता है कि जब पवित्र आत्मा मिलता है, चंगाइयां होती, दुष्ट आत्माएं निकलती, ये होता वो होता, तो पास्टर साहब बहुत बड़े बन जाएंगे। बाइबल में एक ऐसा जना दिखा दो जिसने पवित्र आत्मा का दान पाया और उसका परिश्रम कठिन ना हुआ। मिलाओ तस्वीर। गाना कौन सा था? तस्वीर बनाता हूं, तस्वीर नहीं बनती है। मन तो करता एक डंडा लें और तेल लगा लें और तेल लगा के उड़ैया करें, पहले मारा मारी। आप लोग कितने लोग मानते हैं कि पौलुस, पतरस, यूहन्ना ये सब याजक हैं? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं ये प्रेरित हैं? अब कितने लोग मानते हैं ये पास्टर हैं? पास्टर है ये पास्टर है। अब मैं कहूं, अब सुनना, अब मैं कहूं बाइबल के सारे पास्टरों को उठाओ और यहां रखो। देखो हमको मालूम नहीं, हम जा नहीं पा रहे हैं वहां तक, पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमने एक ही आयत पता नहीं कहां ले जा रहा है वो। ठीक, ले आयत चलने दो। हाँ, अब बाइबल के सारे पास्टरों को उठाओ, आदम से लेके वो मलाकी तक, उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित, सारे पास्टरों को उठा लो, सबको एक तरफ लगाओ दाहिने। और आज के जितने पास्टर, पोप, जितने फलामा ढिमकाना है, सबको लगाओ एक तरफ। अब ये देखो कि इनको जब पवित्र आत्मा मिली, जितने बाइबल में, जब इनको पवित्र आत्मा मिली, ये पिटने लगे, नंगे हो गए, खाना नहीं मिल रहा, मारे जा रहे, कूटे जा रहे, सब तरफ ताड़ना पड़ रही। अब इनके जीवन से आज के जितने पास्टर याजक, इनको मिलाओ तो पता चला, मान लिया चलो पवित्र आत्मा मिल गई, तो एक बात बता रहे, मान लो, चलो हम मान लिए कि तुम्हें पूरे पास्टर से याजकों को पवित्र आत्मा मिल गई।
तो अब इनका जीवन पवित्र आत्मा के मिलने के बाद क्या हुआ? साइकिल पे चलते थे, अब सफारी आ गई। लग्जरी बन गए। हा हु हो गया। सही बात है। एक तरफ इन पास्टरों का जीवन, एक तरफ इन पास्टरों का जीवन। आमीन। अगर इस बात पे विश्वास करते हो कि खुदा का वचन युगानुयुग एक है, बोलो आमीन। आमीन। अगर इस बात पे विश्वास करते हो कि एक ही आत्मा है, आमीन, तो खुदा इतना बड़ा पक्षपात तो कर नहीं सकता सच बात है भाई। कि बाइबल के पास्टरों को का जीवन आप किसी का भी बोल दे। ये अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, अभी बोलो, अभी इसी समय बोलो, एक का जीवन बता दो। दाऊद का देख लो, जंगलों में घूम रहा है, युद्ध कर रहा है। सही बात है। कितने हर एक का जीवन उठाओ। यिर्मयाह का देखो, यशायाह का देखो, पतरस का देखो, यूहन्ना का देखो, पिट रहे हैं। पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो काम कराएगा। आमीन। देखो मारेगा, प्रेज द लॉर्ड। देखो काटेगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। इस देह को मारेगा, कूटेगा। क्यों? क्योंकि मार कूट के इसको फिर से बनाएगा। क्यों कहता है अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो? आमीन। आमीन। क्यों प्रभु? क्योंकि तुम गलत बन गए। तुम्हें मैं फिर से एक नई सृष्टि बनाऊंगा। आमीन। अब नई सृष्टि जब बनेगा तो ये जो शरीर है ये पिटेगा। सही बात है। क्या इनका जीवन इन पास्टरों से मिल रहा है? नहीं। तो पवित्र आत्मा भिन्न कैसे हो गया? उसने कहा आत्मा एक है, वरदान कहीं है, अनेक है, सेवा अनेक है, वरदान अनेक है, सेवा अलग, आत्मा एक है। लेकिन आत्मा एक होने के बावजूद भी आत्मा कभी ये नहीं कर सकता कि किसी को बहुत तायत से एकदम पवित्र आत्मा दे दिया, उसका जीवन का परिश्रम मिट गया। अच्छा, उल्टा है इनके साथ। इधर इनके साथ उल्टा। जब पवित्र आत्मा नहीं मिला समझो, तब संघर्ष कर रहे थे, साइकिल पे चल रहे थे, घर घर जाके बता रहे थे हम पास्टर हैं, हम पास्टर हैं, हम पास्टर हैं। ठीक, समझो, संघर्ष तब था संघर्ष। रोज मीटिंग थी तब। लेकिन जिस दिन इनको पवित्र आत्मा समझो एक तरह से मान लो, चलो नहीं मानो अच्छी बात है, मिल गया, तो उस दिन से क्या इनका संघर्ष खत्म हो गया था क्या? अब बुलाओ तो अब नहीं आएंगे, और जब नहीं थे तो बुलाना भी नहीं पड़ता था। विजिट करने आए, हम विजिट करने आए, आपके लिए प्रार्थना करने आए। और अब बुलाओ, पास्टर साहब हमारे यहाँ आ जाइए। कोरोना चल रहा ना, अभी कोरोना में बंद है, कोरोना खत्म होगा तो बंद मक्खन, कटिंग चाय और बंद मक्खन। अनजाना क्या कह रहा? अनजाना है, कह रहा अनजाना। जो एक वेदी देखी ऐसी जिसमें कुछ नहीं था, जिस पर लिखा था, क्या लिखा था? अनजाने खुदा के लिए। यह अनजाना खुदा है। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि पौलुस बता रहा है 17वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में, बताएं, पढ़ें। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने खुदा के लिए।
इसलिए जिसे तुम अब इसने कैसे पाली? ये खोज रहा है, ये फिर रहा है। तो पास्टर का क्या काम है? फिर ना ढूंढना। चाहे जिस मुकाम में पहुंच जाए। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पास्टर को मलमल का वस्त्र नहीं मिलेगा, मिलेगा। मैं ये नहीं कहता पास्टर को कौन सी गाड़ी होती है, लग्जरी गाड़ी नहीं मिलेगी, मिलेगी। लेकिन ये इसका फिरना नहीं बंद होगा। आमीन। फिर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। पूजन सामग्री को देख रहा है। इनके बीच में फिर रहा है। ये कौन है? एक मिनट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरियूब गूस पर ले गया। हाँ, अरियूब गूस पर ले गया और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है? आमीन। ये ऐसे लोगों के पास फिर रहा है। अब हमारा जीवन यहां पर ठहर नहीं सकता, आमीन। क्योंकि अब अगर ठहर गए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पीछे हो जाएंगे। सच है। अब चलते रहना है। आमीन। कब तक? जब तक गिरेंगे नहीं। मिलेगी लग्जरी लाइफ, हर चीज होगी, कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी, प्रभु कहता। सच है। लेकिन तेरा परिश्रम एज इट इज बना रहेगा। आमीन। आमीन। हाँ, अनजाने खुदा, हाँ पढ़े, वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने खुदा के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। अरे उसका समाचार कौन सुनाएगा? उसका समाचार कौन सुनाएगा? सब तो जानने वाले को पूछ रहे हैं। वो 4000 रोटी उन लोगों को खिला दिए, सब जानने वाले को पूछ रहे हैं। फरीसी यहूदी शास्त्री क्या कर रहे थे? जो मिस्र से इजरायलियों को निकाल के ले आया, जो लाल समुंदर को 2 भागों में कर दिया, उस यहोवा की हम आराधना करते हैं। आमीन। आमीन। तो ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये कौन? अनजाना। उनके लिए अनजाना था। सही बात है। क्योंकि अगर ये हकीकत में उस यहोवा की आराधना कर रहे होते, तो ये जो सामने खड़ा था, ये अनजाना ना होता। आमीन। उसने कहा, अब्राहम के काम तो तुम्हारे जैसे नहीं थे। सच है। आमीन। यदि तुम अब्राहम की संतान होते, बोलो, यदि तुम अब्राहम की संतान होते, तो अब्राहम के समान काम करते। आमीन। है अद्भुत वचन ना? प्रेज द लॉर्ड। क्या बताए? ये अनजाना नहीं है, ये तो उत्पत्ति से है। हालेलुया। क्यों नहीं पहचान पा रहे फरीसी यहूदी शास्त्री? ये पूजन सामग्री को लेके घूमते और खुद पौलुस इन सामग्रियों को ध्यान से देख रहा है। ऐसी ऐसी जगह प्रभु हम लोग को ले आके खड़ा करते हैं कि हम लोग भी देखते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। ये क्या भैया, ये भी अच्छा, ऐसा भी होता है। अच्छा, एक से एक नई नई सामग्री निकलती है। पूजन सामग्री लिए फिर रहे हैं। क्या जिस पूजन सामग्री को तुम लिए फिरते हो, मैं तुम्हारी पूजन सामग्री को ध्यान से देखता हूं। आप मुझे बताइए, यदि ये यहोवा को जानते, तो क्या यीशु मसीह जो उनके सामने खड़ा था ना पहचानते?
जी, पहचानते हैं। पहचानते हैं। क्या कारण हो गया कि ये यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए? क्योंकि ये अनजाना खुदा है, और खुदा ने कहा जो हो चुका वो फिर होगा। सही बात है। आमीन, आप कहो आमीन। आमीन, जो हो चुका वो फिर होगा। आमीन, आमीन। तो जिस तरह से उस समय खुदावन यीशु मसीह को इस्राएलियों ने पहचाना, वैसे आज खुदा वन यीशु मसीह को अन्य जाति नहीं पहचानेगी। सही है। उस समय जब यीशु मसीह देह में आके खड़ा है और कह रहा आई एम द लाइट, तब इजरायली कह रहे लाइट तुम नहीं, लाइट यहोवा है। और आज जब वही 2000 साल पहले वाला यीशु मसीह मरा, और मर के जब पवित्र आत्मा में पूरे रीति से अन्य जातियों पे उतरा, तो जब आज वो यीशु मसीह कह रहा कि मैं आ चुका हूं, तो ये कह रहे हैं नहीं तुम आ चुके नहीं हो, तुम आओगे। Praise the Lord. वो कह रहा है मैं आ चुका हूं, Amen. ये कह रहे हैं तुम आ चुके नहीं, आओगे। प्रभु यीशु मसीह आएगा। मार्था यही तो कह रही थी, क्या आपने कहा था पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। मुझे मालूम है कि मेरा भाई लाजर अंत समय जीवित हो जाएगा। उसने कहा तुझे नहीं मालूम कि जो तेरे सामने खड़ा है, आमीन वगैरह कहो यार। उसने कहा तुझे नहीं मालूम कि जो तेरे सामने खड़ा है वही पुनरुत्थान और जीवन है। Amen, amen. Hallelujah. ये हमारा खुदा है। Amen. आज अनजाने खुदा के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, जो अनजानी वेदी, जो वेदी में कुछ है नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है। देखिए क्या बता रहा, कुछ नहीं, उस वेदी में कुछ नहीं है, वो वेदी खाली है। क्यों? क्योंकि खुदा वहां पर आ चुका है। Praise the Lord. अब पौलुस इस समाचार को बता रहा है। Amen. पौलुस का समाचार ही यही है, पहला युग, पहला दूत। Amen. पौलुस का यही समाचार है, जो अनजाना खुदा है जिसके विषय में तुम कह रहे हो आएगा, वो आ चुका है। Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं वो आ चुका? Amen, amen. आपको मालूम है उसकी पहली आमद थी, यीशु मसीह देह में आएगा। पहली आमद देह में आएगा। अब जितनों ने उस देह में आए हुए खुदावन यीशु मसीह को स्वीकार लिया, उनके लिए उद्धार हो गया। दूसरी आमद फिर इसी बात पे आई है कि वो आ चुका। Amen. आखिर पहली आमद आएगा और दूसरी आमद आ चुका और वो आएगा, आने वाला है, इस पर क्यों निर्धारित है? तीनों आमद इसी पे हैं। Amen, amen. मनुष्य कह रहा आमद दो हैं, एक आ चुका और एक आने वाला है। तो वो जो चोर की नाई आएगा वो कहां है? Praise the Lord. अर्थात तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभी वेदी खाली है। अगर आज का मनुष्य, इधर देखो, अगर आज का मनुष्य कह रहा है वो आने वाला है, तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वेदी खाली है। और यहां पौलुस कह रहा है जो वेदी खाली है, मैं उस खुदा का समाचार बता रहा हूं। Amen. समझ जाओ वचन कितना क्लियर है। अगर जो मनुष्य खड़े होकर कहता है कि यीशु मसीह आने वाला है, तो इसका मतलब वेदी खाली है। और पौलुस कह रहा मैं इस खाली वेदी पर का जो खुदा है उसका समाचार बता रहा हूं। तो उसका समाचार क्या है? वो आ चुका है। Amen.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ लिखा आ चुका है? पहला यूहन्ना 4:20 पढ़ें। पहला यूहन्ना 4:20। पहला यूहन्ना 4:20। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5:20 है। हाँ, पहला यूहन्ना 5:20। एक साथ पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5:20, क्योंकि बहुत जरूरी है हमको इस आयत को देखना, क्योंकि जिसने अपनी आंखों से इस आयत को देखा उसने उस खुदा को देख लिया जो आ चुका है। पढ़े जरा। हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है, हैं? ये जानते हैं आ गया है। आमीन। जो वेदी खाली है, हम उस वेदी के खुदा का समाचार तुम्हें बताता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय, इसको हाथ रखे रहे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय, सातवीं आयत पढ़ें। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे। एकदम क्लियर मैसेज है। एकदम क्लियर मैसेज एकदम क्लियर है, क्योंकि ये आयत जो बोल रही है, ये हम आयत कुछ और बोल रही है, और ये आयत जो अभी हमने पहले यूहन्ना में पढ़ी, ये कुछ और बोल रही है। जैसे लिखा है एज इट इज पढ़ो तो पता चलेगा कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 7वीं आयत कह रही कि हर एक आंख देखेगी और हर एक घुटना झुकेगा, और जिसने उसे भेजा वो भी देखेंगे, यानी पूरा संसार देखेगा और सारे पृथ्वी के लोग अपनी छाती पीटेंगे। भयानक दिन, साफ क्लियर है कि सब जने देखेंगे। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ो जरा। पहला यूहन्ना आ गया है वाले में ये नहीं लिखा कि सब देखेंगे, कह रहा हमें समझ दिए। पढ़े जरा। एक मिनट खोलने दीजिए, भाभी को खोलने दीजिए। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। इधर ये समझ है, हर एक जना नहीं समझ पाएगा, क्योंकि खुदा ने हमें समझ दी है। हम ये जानते हैं, इसमें कहीं ये नहीं लिखा हर एक जना देखेगा, हर जना नहीं, हर जना देखेगा वो तीसरी आमद। और ये जो बता रहा हम जानते हैं और खुदा ने हमें समझ दी है। खुदा का पुत्र आ गया है। अब ये समझ और जो जानते हैं ये कौन है? यही समाचार पौलुस सुना रहा है। Praise the Lord. मैं तुम्हें उस वेदी का समाचार बताता हूं जो वेदी खाली है, उस वेदी का खुदा आ गया है। आमीन। पढ़ो तो जरा क्या कह रहा, पढ़ो। हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। इसको हर कोई नहीं जान पाएगा कि खुदा का पुत्र आ गया है, क्योंकि इसके लिए खुदा समझ देगा। हालेलुया।
हो सकता है आज कोई पास्टर कोई याजक आए और आपको बहुत तायत से ये दिखा दे कि नहीं आज दूसरा आमद हो चुकी है, वो है और तीसरी आमद आएगी, और आप उसके कहे पे विश्वास कर लें थोड़े समय के लिए, फिर आप जब संसार में जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे। लेकिन जिसके जीवन में ये आयत आ गई और जिसने उस आए हुए को देख लिया, वो नहीं भूलेगा, कहेगा नहीं यार वो तो है, Amen. वो तो है यार, उसने हमें आगे बढ़े, उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने सच्ची को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा खुदा और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। ये अनंत जीवन है। आमीन। ये छाती नहीं पीटेंगे, कहीं नहीं लिखा छाती पीटेंगे, सही बात है। उनको लिखा देखोगे छाती पीटोगे। कितने उल्लास के साथ कहते हैं ना, यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। किस लिए आने वाला है? छाती पीटने के लिए। उसने कहा हर एक कुल के लोग। नहीं भैया ऐसा है, भैया हम लोग तो ईसाई हैं, हम लोग थोड़ी ना छाती पीटेंगे। वो छाती पीटने वाले कुछ और है, हम लोग तो साथ देखेंगे प्रभु को। ओ प्रभु को देख लिया, प्रभु को देख लिया। कह रहा हर एक कुल के लोग छाती पीटेंगे। कुल का मतलब जानते क्या? हर एक जाति, आमीन आमीन। हर एक जाति के लोग छाती पीटेंगे। लेकिन जिसको समझ मिल गई, जो चौकन्ना है, जो तैयार है कि दुल्हा आने वाला है, दुल्हन तैयार है, हालेलुया आमीन। वो चौकस है। आमीन या आमीन। नहीं? नहीं। इसीलिए तो यही एक कारण है कि बाइबल के जितने पास्टर हैं सब जने परिश्रम कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। कह रहे नहीं नहीं जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। क्यों? क्योंकि दिन निकट है। आमीन। और यही एक कारण है कि आज पास्टर याजक परिश्रम नहीं कर रहे, क्योंकि वो कह रहे आने वाला है। अब स्वामी आएगा, जब तक आएगा जब तक आओ हर्ष उल्लास करें, आनंद मनाएं। और जिस समय वे जानते भी नहीं थे उसी समय स्वामी यहां पहुंचा। आमीन आमीन। तो ये स्वामी कौन है? रात्रि के तीसरे पहर वो अचानक आ जाएगा। आमीन। ये खुदा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नहीं है कि हमारे लिए अब प्रतिदिन की मीटिंग है, बल्कि ये है कि इस प्रतिदिन में हमें अपने आप को पवित्र करना है। हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के समय में हम डगमगाने लगे, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। जिसने पहले से तैयारी करना शुरू करा, प्रभु उसको अंत समय तक बनाए रखने में सामर्थ्य है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अंत समय तक बनाए रखूं, ऐ मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसने हमें ये समझ दी है कि हम एक मात्र जिंदा खुदा को पहचाने। वो उद्धार करता यीशु मसीह है। यीशु समाचार, ये बाइबल की पुस्तक हमें एक नई सृष्टि बनाती है। प्रेज लॉर्ड। अगर हम इसको पढ़ते हैं, हम रोज प्रचार करते हैं,
डेली प्रचार करते हैं, लेकिन हमारा देखना, सुनना, बोलना बदला नहीं। तो यानी कि हम प्रभु से मिले नहीं हैं। अगर आप इस बात पे विश्वास करते कि प्रभु आ चुका है, तो हमें प्रभु से मिलना है। और जिस दिन मिल लोगे, उस दिन तुम्हारी बातें चली जाएंगी, प्रभु की बातें आ जाएंगी। उस दिन तुम्हारे मुंह से किसी के लिए कोई बात नहीं निकलेगी। उस दिन तुम केवल प्रभु की बातें करोगे। आमीन आमीन। एक नई सृष्टि का होना बहुत जरूरी है। आमीन। अगर मैं रोज प्रार्थना करूं, मैं रोज मीटिंग करूं और मेरा जीवन ऐसा ना हो, और जितने लोग मीटिंग करा रहे हैं सब पहले मेरे जीवन को झांक के देखते हैं कि इसका जीवन है कैसा। क्या ये सच में ऐसा है कि केवल ये 5 बजे निकल जाता है? क्योंकि ये जीवन नया है। उसने कहा मैं तुम्हें एक नई सृष्टि बनाऊंगा। कब बनाओगे? आने के बाद बनाओगे क्या? इससे पहले कि मैं आऊं तुम्हें नई सृष्टि बना दूंगा। आमीन आमीन। नई सृष्टि छाती नहीं पीटेगी। जिन्होंने भेगा था वो पीटेंगे, और हर एक कुल भी छाती पीटेगा। मातरम होगा, मातरम, वंदे मातरम नहीं, मातरम। तो क्या मातरम का वेट कर रहे हैं क्या कि आएगा कि जश्न का? लेकिन जो दूसरी आमद में लिखा है उसमें लिखा है ढोल नगाड़े का शब्द सुनाई देने लगा। इसमें कोई स्वर्गदूत नहीं आएगा, इसमें कोई महिमा के साथ नहीं आ रहा, चुपचाप आ रहा है, साइलेंटली। ए प्रभु, गुरुवार गुरुवार आप भी हमारे साथ चलिए ना फंसे के पर्व में। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। सारे शिष्य फंसे के पर्व में पहुंचे, खाने पीने को मिले, क्यों मिले? खाने पीने सब पहुंचे टाइम पे पहुंचे। गुरुवार पीछे से आ गए। अब ये पता क्या बात कर रहे हैं? देखो गुरुवार हमारे साथ नहीं आए, चुपके से आए, चोर हमारे साथ पता नहीं क्यों नहीं आया। हम लोग जब पूछे तो मना कर दिया, तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे। अब देखो आ गए। कोई दूत नहीं, किसी के साथ नहीं, चोर की नहीं आएगा। आमीन। और उस फंसे के पर में वो आ गया। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु का अनुग्रह है जो आज हम निकम्मों पर प्रकट हुआ। प्रेज लॉर्ड। एक आयत और खोलो, इनको वो पढ़ाओ, लूका 24:48 है ना, समझ 47:45। एक बजे यही आयत पढ़ेंगे ना, हम पढ़ते हैं, आप लोग खोलिए अब तक। हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। क्या दिए? क्या दिए? समझ दी है कि हम सच्चे को पहचाने। अब लूका 24:45 ना, 24:45 देखें। हम यह भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ।
पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ जो देखते ना थे वो देखने लगे। आमीन। उसने हमें ये समझ दी है, पवित्र शास्त्र समझने के लिए समझ खोल दी। जैसे मरियम की कोख खोली, सारा की कोख खोली, Praise Lord. हन्ना की कोख खोली, वैसे ही ये समझ की कोख भी खुल गई। उसने हमें ये समझ दी है। पवित्र शास्त्र समझने के लिए क्या समझ होना जरूरी है? उसने कहा समझ खोल दी। Amen. अब जिसकी समझ खुल गई उसने देख लिया आ गया है, और जिसकी समझ बंद, इस बार केक में हमने पता क्या डलवाया? क्या हमने इस बार केक में उसाते हैं, देसी घी से बनवा लिया सब। केवल केक, पेस्ट्री, गुजिया, कतन्नी, खजूर, ये समझ है। लेकिन जिनकी समझ खुल गई, केक भी खाओ, गुजिया भी खाओ, कतनी भी खाओ, खजूर भी खाओ, सब खाओ, जल्दी खाओ, भागो। कहाँ कहाँ भागो? कहाँ भागो? अपने घर नहीं, फिरना है, फिरना। Amen. नहीं तो आप लोग क्या रोज फिरते हैं क्या? Amen. हमें हम लोग तो भैया केवल जाते हैं नहीं 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 नहीं, वो सेंटा क्लॉज के साथ फिरते हैं। कब से स्टार्ट हो रही कह रहे सिंह? हमारे यहाँ तो भैया 15 से स्टार्ट हो रही है। 15 से क्या करना? फिरना है गली गली। 15 से फिरेंगे ये, और 22-23 तक फिरते रहेंगे, और फिर उसके बाद चुप। तो फिरना बंद फिर गया, बस हो गया, फिर 40 में फिरेंगे। हो गया, हो गया, हो गया। और ये 365 दिन फिरेंगे। Amen. हमें ए रुई के रोज रोज की प्रार्थना। स्मरण रखो, क्योंकि एक वो खुदा है जो हर एक बात का लेखा लेगा। यस जब तक खुदा तुम्हारी समझ नहीं खोलेगा, तुम खुदा को नहीं देख पाओगे। लेकिन जिस दिन समझ देख ली, खोल दी, उस दिन कहोगे आया हुआ है, हो लो इसके साथ। अच्छा बताओ, जब यीशु मसीह आने वाला है, अपने पिता की महिमा, स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा, और जब यीशु मसीह आएगा तो क्या सब अपने काम करने जाएंगे? कोई कुछ काम नहीं कर पाएगा। अब सबको देखना पड़ेगा। अब सबको क्या करना होगा? देखना पड़ेगा। ठीक इसी रीति से आज जो चोर की नाई आया है, जो अपने कामों को छोड़ के मीटिंग को देख रहे हैं, जो अपने कामों को छोड़ के वचन पढ़ रहे हैं, जो अपने कामों को छोड़ के रोज मीटिंग में चल रहे हैं, वो देख रहे हैं। Amen. Amen. हमें पतरस ने अपना जाल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने खुदा को देख लिया। Praise the Lord. क्योंकि जो आंख उसको देखेगी वो अपना सब कुछ छोड़ेगी और उसके पीछे होगी। ये गवाही खुदावन यीशु मसीह ने दिया, अपना सब कुछ गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। पतरस ने अपना जाल छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और यहाँ पर भी जब वो अपनी पिता और महिमा, स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा, तो हर एक आंख देखेगी। क्यों? सारे काम बंद करके सब देखेंगे। अब कोई काम नहीं कर पाएगा। तो इस समय में भी जो आया हुआ है खुदा, लोग अपने कामों को छोड़ के खुदा के साथ हो लेंगे। तब लोग पूछते भैया क्या ये भी छोड़ दिया? अच्छा, क्या ये भी छोड़ दिया? अच्छा, ये भी छोड़ दिया? अच्छा, तुम अब प्रभु प्रभु करो, बस प्रभु प्रभु करो। अब बताएंगे क्या मालूम? प्रभु प्रभु करो। प्रभु का वचन ये भी कहता है काम भी करना चाहिए।
काम भी करना चाहिए, काम भी करना चाहिए। तुम प्रभु प्रभु करो। अब उनको कौन बताए? जिसने देख लिया वो छोड़ेगा, आमीन आमीन। अब वो पकड़ नहीं पाएगा। हमेशा याद रखो, उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी। इसको जमीन पे गिरा, उठा ली, लकड़ी, लाठी। आमीन। छोड़ना है, पकड़ना है, छोड़ना है, पकड़ना है। पतरस ने छोड़ा मछलियों का जाल, पतरस ने पकड़ा मनुष्य को पकड़ने वाला जाल। आमीन आमीन। आमीन। बिना ये कार्य करे, क्योंकि प्रभु ने ट्रिक बताया पतरस को। जैसे ही पतरस ने प्रभु को देखा, उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य हुआ। जो कार्य वो करता था उसने उसको छोड़ा, अब मनुष्य को पकड़ने वाला बन गया। यह है पास्टर। पास्टर का काम अंत समय तक अपने परिश्रम में बने रहना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. संसार का जॉब होता है 8 घंटे का, संसार का जॉब होता है 12 घंटे का, लेकिन प्रभु का जॉब 24 घंटे 365 दिन का है। आमीन आमीन। कितने बजे भी तुम्हारा मोबाइल में फोन आ सकता है। अचानक फोन आ जाएगा, भाई आपकी प्रार्थना की जरूरत है, यहां आ जाइए। अब क्या करोगे? बच कितना रहा? रात का 2:30। बहन, हाँ हम यहीं से प्रार्थना कर दे रहे हैं, आप बस आराम करिए, हम सुबह आएंगे। अगर वो प्रार्थना के लिए बुला रहा है तो तुम्हें जाना है। अब वो 2:30 बजे का समय, चाहे दिन के 12:30 बजे का समय, तुम्हें जाना है। हर चीज का एक समय। अच्छा, हम तो यही आयत पढ़ पाए केवल, प्रेरितों 17-25, लेकिन हमें और पढ़ना था, हमने तो वो शुरू ही नहीं किया और 1.5 घंटा हो गया। 1 घंटा 20 मिनट। चलो प्रभु का नाम मुबारक हो। आज आई हो आप, मुझसे रोज बैठ के सुनती हो, लेकिन आज परिश्रम करके निकली हो। वेरी गुड। ये काम करना है, हर एक जने को करना है, निकलना भी है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह घर आया है, प्रभु यीशु मसीह घर आया। अब प्रभु के साथ चलना भी तो है। प्रभु ने कहा मेरे साथ चलो। नहीं नहीं प्रभु तुम घर आ जाना, तो घर आ ही जाते प्रभु, बस तुम घर आ जाना बस। तो चलेगा कौन? लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे, हैं, अपाहिज, ये सब चलेंगे प्रभु के साथ। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो आइए हम प्रार्थना में चलें। और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और कल का अनाउंसमेंट करना, कल 4 बजे प्रार्थना स्टार्ट होगी और क्राइस्ट चर्च के मैदान में होगी। अच्छा, प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, आप सब सुन लें। कल 28 तारीख को प्रार्थना सभा क्राइस्ट चर्च के मैदान में लगेगी, जिसका समय शाम के 4 बजे है। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवाद देते हैं इस मुबारक समय के लिए। प्यार प्रभु की एक बार फिर प्यार प्रभु आपने हमने कम्मों को अपने वचन में खड़ा रहने और प्यार प्रभु सुनने के लिए लायक बनाया। खुदा होने दे प्यार प्रभु, जितनी बातों को हमने सुना खुदावन,
हाँ प्यारे प्रभु, एक समय खुदावन आप बहुत अनजाने थे हमसे, परंतु आज ये समय हुआ कि खुदावन आपने हमें जानने का अपने आप को मौका दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु कि आपने मसीह में होकर प्यारे प्रभु हमसे अपना मेल मिलाप कराया। प्यारे प्रभु, यदि आप वो प्यारे प्रभु ना आए होते खुदावन, तो ना ही हम प्यारे प्रभु आज प्यारे प्रभु हम यहाँ से बच पाते खुदावन। ये तेरा अनुग्रह है, तेरा फजल है खुदावन, जो हम निकम्मों पर बना है प्यारे प्रभु। मैं दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि हम ऐसे ही प्रतिदिन तेरे वचन में चलने वाले और उसमें बढ़ने वाले बन सके। होने दे कि नया जीवन का अनुभव हर एक जने को प्यारे प्रभु मिलने वाला बन सके खुदावन। प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि हम वो बने खुदावन, वो चाहे वो करे खुदावन जो आप चाहते हैं, और वो ना करे खुदावन जो हम चाहते हैं। खुदा, हम आपसे विनती करते हैं यहाँ पर प्रत्येक भाई बहनों को प्यार प्रभु, और जो फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, अपनी आत्मा से भरें खुदावन। इस घराने का उद्धार होने पाए, हर घटी कमी को खुदावन आप यहाँ से दूर करें। प्यार प्रभु, जो लोग इस वचन में बैठे हैं इस घर के, उन पर भी आशीष दे, और जो नहीं है उन पर भी प्यार प्रभु आपकी आशीषें बनी रहे। बुद्धि और समझ खोल खुदावन, ताकि वे सब एक मन होने पाए। खुदा, होने दे प्यार प्रभु कि ये घराना सदा तेरे वचन में ऐसे ही बना रहे और आपका आत्मा यहाँ वास करने पाए। खुदा प्यार प्रभु, हम विनती प्रार्थना करते हैं अपने छोटे झुंड के लिए कि प्यार प्रभु हम आपकी दृष्टि में ऐसे ही बने रहें खुदावन, जब तक हम इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्रत्येक जो अपने घरानों को छोड़कर आया, उनके घरानों पर बड़ी आशीष दे खुदावन। भाई डैनियल के, भाई रोहित के और मेरे घराने पर प्यार प्रभु आपका आत्मा सदा बना रहे खुदावन। स्थिर करें खुदावन, एक मन एक विश्वास में आए प्यार प्रभु। प्यार प्रभु होने दे खुदावन, जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, उन सब पर आपकी आशीषें बनी रहे, आपकी शिफा उन पर बनी रहे खुदावन। प्यार प्रभु, अपने याजक को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके घराने को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। होने दे कि ऐसे ही प्रतिदिन जैसा वो वचन सुनाते हैं प्यार प्रभु, उन पर अपनी प्यार प्रभु आशीषों का बाड़ा सदा बनाए रखे खुदावन। उनका परिवार ऐसे ही तेरे वचन में महफूज रहने वाला, और हर एक अंधकार की शक्तियों से प्यार प्रभु इनका परिवार और हम सबको प्यार प्रभु आप बचाने वाले बने खुदावन। होने दे प्यार प्रभु, जब हम यहाँ से विदा ले, हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें, सब बातों में हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु ऐसा विश्वास हम में उत्पन्न होने पाए प्यार प्रभु कि हम यहाँ बैठे रहने वाले नहीं, परंतु उड़ने पाए खुदावन। और प्यार प्रभु होने दे कि हम में से हर एक जना प्यार प्रभु रैप्चर का सहभागी बने। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।